हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में। क्या चीज़? मोलैरिटी। ठीक है। अब हम लोग मोलैरिटी को समझेंगे। मोलैरिटी किसको कहते हैं? हम लोगों ने मोल परसेंट, ठीक है, मास परसेंट, उसके बाद जो है वॉल्यूम परसेंट यानी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोगों ने आगे कुछ पढ़ा था। अब उसके आगे इसको स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन टर्म के लिए है। मोलैरिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए? प्रेजेंट है इन 1000 ml हो या फिर 1 लीटर। 1000 ml को ही हम लोग 1 लीटर बोलते हैं ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर या फिर 1000 ml में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। यानी अगर हम बात करें मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो उस कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। और सॉल्यूट का उसमें कितने में? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसे हम लोग फॉर्मूला में लिखें, अच्छा इसको डिनोट करने की बात करते हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं। ठीक है। किससे? कैपिटल एम से। और या फिर मोलर लिख देंगे तब भी चलेगा। क्या चीज? मोलर। अगर कहीं पे लिखा है 3 मोलर या फिर 3 मोलर NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? 3 मोलर लगा दिए, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 3 कैपिटल M NaCl। ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 3 कैपिटल M NaCl। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो है मोलैरिटी दी हुई है NaCl का, कितना है वो भी मोलैरिटी यहाँ पर दिया हुआ है। मोलैरिटी दिया है किसका? NaCl का। और वो कितना है? 3 मोलर। कितना है? 3 मोलर। तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना? 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? कैपिटल एम से, या फिर दूसरा बोलते हैं मोलर। ठीक, अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थे किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को लिखना चाहें, जिस तरीके से हम लोगों ने मास परसेंट या फिर मोल फ्रैक्शन जो भी चीजें पढ़ा, उसमें देखिए एक फॉर्मूला था। तो अगर हम इसे भी फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में? लीटर में। ठीक है। इस आपको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे? एन से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास 11th वाला। क्या चीज? अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करेंगे, तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया था? एन से प्रेजेंट किया था। एन। और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, एन इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में एम। डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम लिखा हूं। ठीक है। डब्ल्यू क्या था? गिवन मास। डब्ल्यू क्या था? गिवन मास। और स्मॉल एम क्या है? मोलर मास। ठीक है। यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का, यानी कोई भी सब्सटेंस है, उसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? गिवन मास जो दिया होगा, अपॉन में उसका जो मोलर मास होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स को जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा। अगर हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूले को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन में वी। और वी किस में होना चाहिए? लीटर में। वी किस में?
लीटर में, कैपिटल M इज इक्वल टू एन अपॉन वी, वी लीटर में। अगर हम वी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ml में कन्वर्ट कर देंगे, वी को ml में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल M जो है यानी मोलर मोलैरिटी हो जाएगा क्या, एन अपॉन में, वी हमें ml में लेना है, ठीक है, तो ml में अगर हम इसको लिखें तो लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो लीटर में चाहिए तो 1000 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल। यानी अगर आपसे बोलें कि अगर वही फॉर्मूला को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, उसी फॉर्मूले को जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग एम एल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला, यानी पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, यानी एक ही फॉर्मूले से बन रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मैं नया-नया फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक ही फॉर्मूले से नए-नए फॉर्मूले बन रहे, कोई डरने की बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस भी चीज़ का यूज़ करके हम लोग नया फॉर्मूला बना सकते हैं। इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग नया फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दें कैपिटल M, तीसरा वाला, कैपिटल M इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M, N की जगह पे क्या लिखा जाता है? W अपॉन में M लिखा जा सकता है। W अपॉन में M इंटू 1000 अपॉन में V किसमें? mm, V किसमें? mm, यानी तीसरा फॉर्मूला हमारा ये बनता हुआ, तीसरा फॉर्मूला ये बनता है, ठीक? पहला फॉर्मूला यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक? इस तरीके से भी ये बदला जा सकता है। यहाँ पर मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स पता करने का एक फॉर्मूला क्या है, W अपॉन में M, W क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो गया। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का एक और तरीका है, उसको आप लोगों को पता होगा, जब क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, तब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर याद होगा लिखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी दिए हैं उन्हें हम लोग क्या कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, वहीं पर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यानी एक नया फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला क्या चीज, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला था एन, डब्ल्यू अपॉन में एम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वहीं पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एन ए, एन ए मतलब कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप, ठीक है। तो ये था मोलैरिटी, बस इतना जानना है, मोलैरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम लोग जो है एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अगर लिखना चाहे तो मोलर भी लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम लीटर में। उसे हम लोग फॉर्मूले किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन में वी लीटर में। अगर हम उसे ml में कन्वर्ट करेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, निकालने के लिए बोल दिया, तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम इंटू 1000 अपॉन में वी। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल की बेसिस पे पूछ लिया तो यहाँ पर हम लोग इस वाले फॉर्मूले से एन निकालेंगे, एन निकाल करके फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले का यूज कर लेंगे और हमारा निकल जाएगा।